अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके लेक्चर्स अभी जो ऑनलाइन हैं, तो अभी आपको एक वीडियो लेक्चर शेयर कर रहा हूँ मैं। तो इसको बेटा आपने अच्छे तरीके से सारा सुनना है, बार बार सुनना है, ताकि किसी तरह का कोई पॉइंट है तो वो आप नोट करें। तो वो आप ग्रुप पे शेयर भी कर सकते हैं, सर गफूर मुझे शेयर कर देंगे। अदरवाइज़ जिस दिन हमारी फिज़िकल लेक्चर होगा उस दिन आप ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ठीक है बेटा, लेक्चर के एंड पे एक असाइनमेंट आपको मिलेगी, वो भी आपने बनानी है। तो बेटा ध्यान से इसको सुनिएगा। हम बेटा चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। आज जो हमने आर्टिकल स्टार्ट करना था बेसिकली वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर था, जो हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट करना था कि साउंड के बारे में। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना। साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव्स के बारे में आपको पता था कि दीज आर द वेव्स विच रिक्वायर्ड सम मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ये किसी मीडियम के बगैर जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। अब इट मीन्स के साउंड ने अगर ट्रैवल करना है तो उसको एयर की या किसी भी मटेरियल की ज़रूरत है, किसी मीडियम की ज़रूरत है। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम दैट मीडियम इज़ द एयर। क्योंकि एयर में से आवाज़ जो है वो हमारे कानों तक पहुंचती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ या कोई शख्स अगर आपके पास खड़ा बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ आपके कानों तक एयर के ज़रिए पहुंचेगी, ठीक है। तो एयर इज़ ए बेसिक मीडियम। अब हमें देखना ये है, हमारा टारगेट ये है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड। क्योंकि आपको याद होगा कल हम लोगों ने एक आर्टिकल ड्राइव किया था, सॉरी एक फॉर्मूला ड्राइव किया था अबाउट द स्पीड ऑफ द वेव, दैट वाज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने ये कहा था कि अगर आपने किसी भी वेव की स्पीड चेक करनी है, तो स्पीड फाइंड करनी है, तो यू हैव टू नो अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव। आप फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। अब हमारा टारगेट यहाँ पे अब स्पेसिफिकली आ गया साउंड के लिए, कि साउंड डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर जब ट्रैवल करती है तो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखना है। साउंड की स्पीड एयर में कुछ और होगी, बल्कि इवन डिफरेंट गैसेस में कुछ और होती है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन में कोई और स्पीड होगी, हाइड्रोजन में कोई और स्पीड होगी, डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट स्पीड से साउंड ट्रैवल करती है। उसके बाद सॉलिड्स में डिफरेंट तरीके से ट्रैवल करती है, लिक्विड में डिफरेंट तरीके से ट्रैवल करती है। किस मीडियम में स्पीड ज़्यादा है कम है वो भी हम इस आर्टिकल में आगे जाके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला टारगेट जो हमारा है वो बेसिकली है कि स्पीड ऑफ साउंड अगर एयर में हमने कैलकुलेट करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्किंग की न्यूटन ने। न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले इसके ऊपर सोचना शुरू किया कि आवाज़ अगर साउंड में ट्रैवल एयर में ट्रैवल कर रही है तो वो कितनी स्पीड से कर रही होगी। तो उसने फिर इसको फॉर्मुलेट करना था, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो उसके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं था पहले स्टार्ट में। तो एक फार्मूला उसने इनिशियली ड्राइव किया, दैट वाज नॉट ओनली फॉर द एयर, दैट वाज अ जनरल फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एनी सॉर्ट ऑफ मीडियम। किसी भी तरह के मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है उसके लिए उसने एक जनरल फार्मूला ड्राइव किया, जिसकी कि डेरिवेशन आपके लेवल पे थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए वो आपके लेवल में एग्जाम्प्ट की हुई है। आपको जस्ट उसका फाइनल रिजल्ट बताया गया, और वो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई बाय रो, ठीक है। अब ये ई और रो जो दो टर्म्स आ रही हैं, व्हाट आर दीज टू टर्म्स। ई इज़ बेसिकली द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, एंड द डेंसिटी रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये आपने जहन में रखना, ठीक है। तो ये अब आपको दो बातें समझ आ गई कि ये फॉर्मूला है जो कि आपने यूज़ करना है एट स्टार्ट, क्योंकि इससे पीछे की जो डेरिवेशन, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन है, वो आपकी उसमें शामिल जो है वो नहीं है कोर्स में, और आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको उसका बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमें शो कर रहा है कि अगर आपने किसी भी मीडियम में अगर आपने साउंड की स्पीड चेक करनी है तो आपने उस मीडियम की इलास्टिसिटी को यहाँ पुट करना है और उस मीडियम की डेंसिटी को यहाँ पुट करना है। डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आया आपके दिन में, फ़ौरन ये क्वेश्चन आना चाहिए या शायद आ गया होगा, कि एयर की इलास्टिसिटी क्या होगी।
मतलब एयर की इलास्टिसिटी का तो कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ आता ना। इलास्टिसिटी का मतलब तो नहीं, ये देखा था पढ़ा हुआ है आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में या 9th में, कि अगर आप किसी मीडियम को पकड़ के खींच रहे हैं, उस पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी शेप में या लेंथ में तब्दीली आ रही है, तो उस तब्दीली को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो फिर इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन एयर की इलास्टिसिटी हम कहाँ से लेके हैं, वो तो डिफ़िकल्ट बात है। फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि हम किसी तरह से इस फॉर्मूले को चेंज करें। इस फॉर्मूले को क्या करें, चेंज करें। इसमें कुछ ऐसी चीज़ इंक्लूड करें जिसका ताल्लुक एयर के साथ हो। ठीक है, इलास्टिसिटी एयर की फाइंड करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो हम फिर अगर इसको कन्वर्ट कर सकें किसी ऐसी चीज़ में कि इलास्टिसिटी की जगह पे हम वो पैरामीटर पुट कर सकें, तो उसके लिए बेटा हमने छोटी सी एक वर्किंग की है। वो वर्किंग 2 लाइनों की या 2-3 लाइनों की एक डेरिवेशन है छोटी सी, बस वो आपने करनी है, और उसमें हमें एंड पे जाके पता लग जाएगा कि इलास्टिसिटी की जगह पे हम कौन सा पैरामीटर जो है वो इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, तो हम वो पैरामीटर यहाँ पुट कर देंगे। उसके लिए बेटा स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, आप लोगों ने बेटा पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि किसी भी एयर में जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट पैरामीटर। ठीक है, बेसिकली वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी जगह पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो उस ऑब्जेक्ट का कम हो जाता है, और जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को हम जनरली बाज़ दफ़ा ऐसे भी लिख देते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है ना, हम इसको बेसिकली अब यूज़ करेंगे। अब इसका यहाँ पे क्या लिंक है, इस रिलेशन को हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखिए बेटा, हमने ये पढ़ा था, मैंने 2-3 दिन पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको ये बताया कि साउंड जो है ये बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में चलती है। कहीं पे एयर में कंप्रेशन आता है, कहीं पे रेयर फ्रैक्शन आता है, कहीं पे जाके फिर जो है वो कंप्रेशन आता है, फिर जो है वो कहीं पे जाके रेयर फ्रैक्शन आता है। ठीक है ना, दीज पोर्शंस आर कॉल्ड कंप्रेशंस। ठीक है, और इनको हम लोग जो है वो रेयर फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक होगी बात। तो जिस जगह पे ये कंप्रेशन आ रहा है, क्या वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और जहाँ पे ये रेयर फ्रैक्शन आ रहा है इट मीन्स कि वहाँ पे जो है वो प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। और आप दोनों जगह देखें, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है, वहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, और जहाँ पे जो है वो प्रेशर कम हो रहा है वहाँ वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब साउंड किसी मीडियम में से गुजरती है तो उसमें बाज़ जगह के ऊपर जहाँ पे कंप्रेशन होता है वहाँ पे कुछ प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है रूटीन से। अगर रूटीन में वहाँ पे प्रेशर P है तो फिर बाद में अगर इनिशियल प्रेशर अगर P है तो P2 कितना हो जाता है, वो P प्लस डेल्टा P हो जाता है। ठीक है, वो इंक्रीज़ कर जाता है। डेफिनेट सी बात है, इसके ऑपोजिट अगर इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V है तो फिर नया वॉल्यूम क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है अगर प्रेशर इंक्रीज़ किया है तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ जो है वो कमी होगी। ठीक है, वॉल्यूम विल डिक्रीज समवट V माइनस डेल्टा V। ठीक है, अब अगर आप ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन नंबर जो है वो 2 में पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम इसमें पुट कर देते हैं ये दोनों वैल्यूज़, तो यू विल सी कि ये बन जाएगा P इंटू वी इज इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V। अब बस इसकी छोटी सी एक कैलकुलेशन है जो हमने करनी है, तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें अगर आप, तो पी वी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें पहले पी को इन दोनों टर्म्स के साथ, तो इट विल बी इक्वल टू पी वी माइनस पी इंटू डेल्टा वी। फिर इस डेल्टा पी को दोनों से करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा पी इंटू वी एंड माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। अब अगर आप इसी क्वेश्चन में देखें तो ये जो टर्म आ रही है डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल टर्म, वेरी 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 स्मॉल टर्म। इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब दो छोटी टर्म्स को, यानी कि ऐसी वैल्यूज़ विच आर लेस देन 1 पॉइंट्स में हैं, उनको लाइक अगर 0.5 है, इसको अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर विल बी 0.25, दैट इज़ मच मोर लेसर देन 0.5, जो कि 0.5 से भी कम होगी ये वैल्यू। ठीक है ना, तो इट मीन्स कि जब आप दो छोटी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो उन वैल्यूज से भी ज़्यादा कम आता है। तो इसलिए फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा पी डेल्टा वी बोथ आर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज, देन देयर प्रोडक्ट इज़ वेरी मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू डेल्टा पी एंड डेल्टा वी। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। बकाया हमारे पास अगर इस तरफ देखें तो ये पी वी की वैल्यू इस पी वी की वैल्यू से वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। अब आपको ये रह जाएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी
प्लस डेल्टा पी इंटू वी। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, डेल्टा वी इस तरह कर लें और डेल्टा पी इंटू वी ऐसे कर लें। यहाँ से डेल्टा पी को नीचे डिवाइड करें, ठीक है जी। डेल्टा पी को नीचे, डेल्टा वी को नीचे अगर डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो इट विल बी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी इंटू वी, लाइक दिस। ठीक है जी। अच्छा, इसको अगर आप नीचे शिफ्ट कर लें, P इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी, ये चीज़ बनेगी। बस यहाँ पे आपने 1 मिनट की ज़रा कंसंट्रेशन करनी है। ये जो चीज़ आ रही है, क्या ये स्ट्रेन है? चेंज इन वॉल्यूम ओवर एक्चुअल वॉल्यूम, दिस इज स्ट्रेन एंड दिस इज प्रेशर P विच इज़ इक्वल टू स्ट्रेस। आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रेस और प्रेशर बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन विच इज इक्वल टू इलास्टिसिटी। आपने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कि हम E कहते हैं। ठीक है, इट इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है जी। अब देखें अगर, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू द प्रेशर। ठीक है, बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द प्रेशर। ठीक है बात। अब हम जस्ट क्या करेंगे, ये जो हमारी स्टार्ट में इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें हम इलास्टिसिटी की जगह पे प्रेशर पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा जी V इज इक्वल टू अंडर रूट P बाय डेंसिटी, लाइक दिस। ठीक है जी। यहाँ से हमें पता चल गया कि अब अगर आपने एयर में स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है तो यू जस्ट हैव टू पुट द प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ द एयर। एयर की डेंसिटी आपको पता है कि 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और जो प्रेशर है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो आपको पता है 1 एटमॉस्फेरिक होता है। ठीक है ना। उसको अगर आप पास्कल या न्यूटन मीटर की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद जो इस फॉर्मूले से जो स्पीड ऑफ साउंड आती है दैट इज़ 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बात। अब इसमें एक इशू ये आया कि जब आपने प्रैक्टिकली स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की तो दैट वाज अबाउट 330 मीटर पर सेकंड, दैट वाज नॉट एक्चुअली 280, दैट वाज अबाउट 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट आर्टिकल में बहस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका थोड़ा सा, उसमें हम ये करेक्शन करेंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है, और इसको फिर हम करेक्ट करेंगे कि इसको हमने करेक्ट कैसे करना है। ठीक है बेटा। तो आज के लिए सिर्फ आपकी ये छोटी सी एक डेरिवेशन, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और बेटा ये आपकी एक असाइनमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि एंड पे जिस दिन आप फिजिकली आएंगे उस दिन आप ये असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से एक लेके आएंगे कि ये पूरी डेरिवेशन आपने नीट बेटा इसको करके आना है। ठीक है, पूरी डेरिवेशन आपने जो मैंने अभी आपको करवाई है इसको आपने कंप्लीट जो है वो करना है, और आपने फिजिकली मुझे ये असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से सबमिट करवानी है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा, ध्यान से पढ़िएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, लेक्चर्स की इन टच रहिएगा, बार बार लेक्चर्स को सुने बेटा, जो क्वेश्चन है वो नोट कर लें ताकि जिस दिन फिजिकल आप आएंगे उस दिन आप मुझसे पूछ लें या ग्रुप पे शेयर कर दें, सर मुझसे शेयर कर देंगे, मैं जवाब दे दूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।